शाह साहब ताल्लुक MQM से है, मैं कैसे पढ़ते रहूँ? उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कर्जा मिल जाता है तो ऐवान तालियों से गूंज जाते हैं। इसके बावजूद अहमद शाह का इसरार है मैं पाकिस्तान पर बात करूं, पाकिस्तानी कहानी सुनाऊं। हालात बदल गए शाह साहब, जो दिल में है, जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था 83 बरस की उम्र में हमेशा मैंने कपड़े खुद अपनी मर्ज़ी से उतारे हैं। कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता। पाकिस्तान 75 का हो गया। मैं पाकिस्तान से 8 बरस बड़ा हूँ। मेरी इन गुनाहगार आँखों ने पाकिस्तान को परवान चढ़ते कम और परवान उतरते ज़्यादा देखा है। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप? किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद। किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद। आराम चश्म मत रखो इस दास्तां से तुम। ये कह के जो रोया तो लगा कहने न कह मीर। सुनता नहीं मैं जुल्म रसीदों की कहानी। कहानी जुल्म रसीदों की है। मुझे शाह साहब की बात याद आ गई। अनवर भाई, आपको बोलने का चेक जब मिलेगा जब आप लोगों को खुश और हंसता हुआ रखेंगे। शाह साहब, जो काम हुकूमत का है वो मुझसे क्यों सौंप रहे हैं? हुकूमत का काम है लोगों को खुश रखना और हंसता हुआ रखना। हुकूमत ने अवाम को हंसता हुआ तो रखा है। अवाम वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीरों के बयानात पर घंटों हंसते रहते हैं मगर खुश नहीं है। पाकिस्तान की कहानी एक फ़िल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब, हिदायतकार पंजाब। शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी, आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। इसके बाद फिल्म का हीरो जो सिंधी है एक बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है एक ऐसा तख्ता चाहिए जिसको उल्टा न जाए। बढ़ई एक तख्ता बनाकर देता है जो 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है। उसके दरमियान 3 फीट और 2.5 फीट का सुराख है। बढ़ई कहता है इस तख्ते को कोई उलट नहीं सकता, मगर इस तख्ते के दरमियान जो सुराख है तुम उसके नीचे जा सकते हो। इस मंज़र के बाद आर्मी बैंड है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत आया बजाता हुआ गुजर जाता है। फिल्म के आखिरी मंज़र में एक आदमी अमेरिका से पैसे मांग रहा है, चीन से पैसे मांग रहा है, बरतानिया से पैसे मांग रहा है, सऊदीया से पैसे मांग रहा है, UAE से पैसे मांग रहा है और कह रहा है अगर तुर्की से कर्जा मिल गया तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे। एक छोटा बच्चा आता है और वो आकर एक शेर पढ़ता है, खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ मुफलिस। खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ मुफलिस। यही वो दर है कि ज़िल्लत नहीं सवाल के बाद। वो आदमी बच्चे से कहता है अल्लाह मियाँ डॉलर कैसे भेज सकते हैं? बच्चा कहता है पिछले सैलाब से बड़ा सैलाब तो भेज सकते हैं। फिर आपके दामन में डॉलरों की बारिश। अब सिर्फ तबाही और बर्बादी ही आपकी आमदनी का ज़रिया बन सकती है। जितनी तबाही उतनी बेहतरी।
بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو، محترم قیامت تو آ چکی ہے، اس کی نشانیاں پتہ ہے آپ کو کیا ہیں؟ جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے، جب جھوٹ سچ کو مار دے، جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے، جب مولانا وطن کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے، تمہیں کیسے معلوم برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 75 برسوں کی بات کر رہا ہوں۔ صرف بچوں کی تعلیم پہ دھیان دیں، ایک یونیورسٹی کے بجائے 100 اسکول کھول دیں، بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دیں تاکہ مستقبل میں زیادہ اچھے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر سکیں۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹے، ہم اس ملک کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ الف بے والے قاعدے سے پے اور این نکال دیں، پھر جو مرضی آئے وہ کریں۔ این نکال دیں، این نکال دیں سے کیا ہوگا؟ جب آپ قاعدے سے این نکال دیں گے تو عسکری غائب، عروج غائب، عدالت غائب، عذاب غائب، عزت غائب، عریاں غائب، عیش غائب۔ اچھا بیٹے، اور اگر پے نکال دیں تو پبلک غائب، پریشان غائب، پارلیمان غائب، پیشی غائب، پھر مانگ غائب، پشیمان غائب، پامال غائب، پاکستان غائب۔ بیٹے کچھ اور بتاؤ۔ میں آج کے پاکستان کی کہانی سنا رہا تھا، سب سرگزشت سن چکے، اب چپکے ہو رہو، آخر ہوئی کہانی میری، تم بھی سو رہو۔ نام تو بتا دو بیٹے اپنا۔ میرا نام محمد علی ہے۔ لڑکا غائب ہو جاتا ہے۔